दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आनंद का स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपको रिपब्लिक डे रिलेटेड वोकाबुलरी इन इंग्लिश एंड हिंदी में बताएंगे। इसको हम हिंदी में गणतंत्र और इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। हिंदी में इसे हम देशभक्त और इंग्लिश में पैट्रियट बोलते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रगान और इंग्लिश में इसे नेशनल एंथम कहते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रगान गाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेस्टी कहते हैं। हिंदी में इसे झंडा और इंग्लिश में इसे फ्लैग कहते हैं। हिंदी में इसे झंडा फहराना और इंग्लिश में इसे फ्लैग होस्टिंग या अनफर्ल कहते हैं। हिंदी में इसे मुख्य अतिथि और इंग्लिश में इसे चीफ गेस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे सलाम करना और इंग्लिश में इसे सल्यूट कहते हैं। हिंदी में इसे परेड और इंग्लिश में इसे मार्चअप कहते हैं। हिंदी में इसे सेना या फौज कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रूप कहते हैं। हिंदी में इसे शहीद और इंग्लिश में इसे मार्टियर कहते हैं। हिंदी में इसे श्रद्धांजलि देना और इंग्लिश में इसे पे ट्रिब्यूट कहते हैं। हिंदी में इसे संविधान और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हिंदी में इसे अंग्रेज़ों का ज़माना और इंग्लिश में इसे कॉलोनियल एरा कहते हैं। हिंदी में इसे लोकतांत्रिक देश और इंग्लिश में इसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। हिंदी में इसे बलिदान और इंग्लिश में इसे मार्टियरडम कहते हैं। हिंदी में इसे राजतंत्र और इंग्लिश में इसे मोनार्ची कहते हैं। हिंदी में इसे श्रद्धांजलि अर्पित करना और इंग्लिश में इसे पे होमेज कहते हैं। हिंदी में इसे देशद्रोही और इंग्लिश में इसे टेररिस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे तोप और इंग्लिश में इसे कैनन कहते हैं। हिंदी में इसे 21 तोपों की सलामी और इंग्लिश में इसे 21 कैनन सल्यूट कहते हैं। हिंदी में इसे परंपरा या रिवाज कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रेडिशन कहते हैं। हिंदी में इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और इंग्लिश में इसे कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। हिंदी में इसे लोकतंत्र और इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। हिंदी में इसे लोक नृत्य और इंग्लिश में इसे फोक डांस कहते हैं। हिंदी में इसे झांकी और इंग्लिश में इसे ग्लैम्पेस या टैबलेउ कहते हैं। हिंदी में इसे समाधि और इंग्लिश में इसे मौसोलियम कहते हैं। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।